ये प्लास्टर आपके घर को ठंडा रख सकता है और ये जो प्लास्टर है क्या रेगुलर सीमेंट प्लास्टर से बेहतर होता है? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मड प्लास्टर की, यानी कि जिसे क्ले प्लास्टर भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी का प्लास्टर है क्या सीमेंट प्लास्टर से बेहतर होता है? और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मिट्टी का प्लास्टर है तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो जरा एक बार इस सुपर फिनिश प्लास्टर को देख लीजिए। इसकी फिनिशिंग काफी जबरदस्त दिखाई दे रही है और इसका लुक देखते ही बनता है। इतने जबरदस्त फिनिशिंग के साथ आजकल मड प्लास्टर बनाए जाते हैं जो कि किसी हाई फाई वॉल जैसी फिनिशिंग आपको देते हैं। अब हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल सालों साल से करते हुए आ रहे थे, पर आगे चल के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में हम सीमेंट प्लास्टर का इस्तेमाल करने लगे, जिसमें कि काम भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो पाता है और मजबूती के साथ कंप्लीट हो पाता है। पर जब तक बाहर के लोग मानते नहीं है तब तक हम भी उन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल बाहरी देशों में भी ये जो क्ले प्लास्टर है काफी ज्यादा ट्रेंड में है। लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं और हमारे देश में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि जो नेचुरल चीजें होती है उनके फायदे तो बहुत सारे होते हैं पर उनके नुकसान काफी कम होते हैं। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम सिर्फ क्ले प्लास्टर के सिर्फ एडवांटेजेस और वाहवाही करेंगे। इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, क्योंकि ये चीजें कहने में तो आसान होती है पर प्रैक्टिकल हम कितना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ऐसे में आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि रेगुलर सीमेंट प्लास्टर के बजाय क्या ये मिट्टी का प्लास्टर हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किस तरह से ये आपके घर को ठंडा रख सकता है। जब भी हम सीमेंट प्लास्टर की बात करते हैं या फिर जो कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स होती है, उनमें होता यह है कि दिन भर की गर्मी वो अपने अंदर खींच लेते हैं और शाम के टाइम में उस गर्मी को रिलीज कर देते हैं। इस वजह से आपको घर के अंदर काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है और आपको हमेशा एसी या फिर कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। वहीं पर जब हम क्ले वॉल की बात करते हैं तो ये दिन भर की जो गर्मी है उसे धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करता है और रात के समय में उसे बहुत ही स्लोली रिलीज करता है, जिस वजह से आपको टेम्परेचर में जल्दी चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। आपको ऐसे घरों के अंदर ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। एक रिसर्च स्टडी में यह पाया गया है कि जब भी समर में काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे में ये जो मड वॉल वाले हाउस होते हैं इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो 5 से लेकर 6 डिग्री तक कम होता है अगर हम कंक्रीट हाउस से कंपेयर करते हैं। तो ये जो मड प्लास्टर होता है इसके जो पोर्स होते हैं उसमें मॉइस्चर को होल्ड किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके ये जो वॉल है इसे रिलीज करती है, जिस वजह से आपको एक माइल्ड कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जैसे किसी स्वैम्प कूलर के तरह। अब ये जो मड प्लास्टर है इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि प्योर अर्थ प्लास्टर जिसमें सिर्फ क्ले का इस्तेमाल, सैंड और फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में मड प्लास्टर विथ लाइम, जिसमें कि लाइम को मिक्स किया जाता है। उसके बाद में काऊ डंग के साथ भी इस मड प्लास्टर को किया जाता है। सीमेंट स्टेबलाइज प्लास्टर भी आता है जिसमें कि थोड़ा सा मॉर्टर, उसके बाद में बिटुमिन वगैरह ऐड करके इस प्लास्टर को किया जाता है। डेकोरेटिव पिगमेंट प्लास्टर भी आता है। आजकल आपने सुना होगा कि जो वैदिक प्लास्टर है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो वो जो वैदिक प्लास्टर है उसमें मिट्टी, जिप्सम, काऊ डंग यानी कि गाय का जो गोबर है उसका मिक्स किया जाता है। उसके बाद में क्लस्टर बीन का भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ में लाइम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपको रेडीमेड बैग मिलती है जो कि आपको 25 किलो तक मिल जाती है। अगर हम इसके कवरेज की बात करते हैं तो एक 25 किलो की बैग जो है वो 2 स्क्वायर मीटर कवरेज आपको दे देती है, यानी कि अगर हम स्क्वायर फीट में देखें तो 21 स्क्वायर फीट एरिया आपके इस 25 किलो के बैग में कवर हो जाता है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो ये 25 किलो का बैग आपको 350 रुपए से लेके 400 रुपए तक मिल सकता है। ये रेडी टू यूज होता है, यानी कि डायरेक्टली आप बैग से निकाल के पानी को मिक्स करके इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हो। वहीं पर जब हम मड प्लास्टर की बात करते हैं तो कुछ जगह पर जब हम सभी चीजों को मिलाने के लिए जाते हैं तो इसमें आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये रेडीमेड बैग आपको मिल जाते हैं जिसमें कि आपको बाकी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो अब बात करते हैं ये जो मड प्लास्टर है इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये मड प्लास्टर का सबसे पहला एडवांटेज, जैसे कि हमने देखा, आपके घर का जो टेम्परेचर है उसे कम रखने में ये काफी मददगार साबित होता है। और दूसरे फायदे की अगर हम बात करते हैं तो ये इको फ्रेंडली होता है, जैसे कि ये जो सीमेंट वगैरह होता है इसमें आपका बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, जिस वजह से काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो जाहिर सी बात है मड प्लास्टर जो है वो बहुत सारी नेचुरल चीजों को मिला के बनाया जाता है और जहां पर भी आप रहते हो वहां पर ऐसी चीजें इजीली अवेलेबल होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बाकी चीजों में जैसे पोल्यूशन होता है तो वैसी दिक्कत भी इसमें नहीं होती है, यानी कि आप जगह पर ही इसे बना सकते हो। इसमें आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है कि उनकी वॉल की जो फिनिशिंग है वो स्मूथ हो, उसके बाद में आपको अर्थी लुक चाहिए होता है और टेक्सचर जो है वो भी बहुत अच्छा दिखाई देता है।
बहुत सारे लोग नेचुरल फील को पसंद करते हैं, इसी वजह से ये वॉल भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है। और अगर आप पॉलिश और पिगमेंट का इस्तेमाल करते हो तो इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त लुक मिलता है। एक रस्टिक चार्म जो है वो आपको इस वॉल से मिल जाता है। इनमें आपको ब्रीदेबिलिटी और एयर क्वालिटी मिलती है। ये जो मड प्लास्टर होता है ये हवा में मौजूद एक्सेस नमी को अपने अंदर सोखता रहता है और आगे चल के धीरे धीरे करके इसे रिलीज करता रहता है, जिस वजह से आपको घर के अंदर ताज़ी हवा और बैलेंस टेम्परेचर मिलता है। और अगर हम रिपेयरिंग की बात करते हैं तो ये कहीं से अगर टूट जाता है तो दोबारा आप मिट्टी लगा के इसे आराम के साथ क्लियर कर सकते हो। किसी महंगे मटेरियल की आपको जरूरत नहीं होती है। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ये प्लास्टर कितना प्रैक्टिकल है, तो दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि वाटर सेंसिटिविटी। जब भी बहुत ही ज्यादा हेवी रेन होती है ऐसे में ये प्लास्टर उखड़ के गिर सकता है। कि आजकल कुछ ऐसे भी क्ले प्लास्टर आने लगे हैं जिनमें की वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है पर उनकी कीमत भी ज्यादा होती है। इसी वजह से ये जो मड प्लास्टर है ये आपके ग्राउंड लेवल पे या फिर जो आपके एक्सटर्नल वॉल है वहां पर रेकमेंड नहीं किया जाता। इसीलिए ज्यादातर जगह पर इनका इस्तेमाल इंटरनल प्लास्टर के लिए किया जाता है। और इनमें भी आगे चल के आपको क्रैक दिखाई देते हैं जिनका आपको रिपेयर मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, हालांकि उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तो इसमें काम में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जिस तरह से सीमेंट प्लास्टर बहुत ही जल्दी सूख जाता है उस तरह से जो मड प्लास्टर है उसे सूखने में काफी ज्यादा समय लगता है, जिससे कि ओवरऑल काम करने का जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। इस तरह के मड प्लास्टर में अगर आप बहुत ही जबरदस्त फिनिशिंग चाहते हो तो इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। सीमेंट प्लास्टर के जो कारागिर है वो आपको आराम के साथ मिल सकते हैं, पर जो मड प्लास्टर है उसके लिए आपको अनुभवी मिस्त्री चाहिए। और अगर मिस्त्री पहली बार काम कर रहा है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये जो मड प्लास्टर है इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है और जो अप फ्रंट कॉस्ट है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि ये जो मड प्लास्टर है इसमें आपका जो रेगुलर काम से ज्यादा लेबर लगता है, क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और साथ में आपको स्पेशलाइज कारागिर की जरूरत पड़ती है। यानी कि मटेरियल भले ही आपको सस्ते में मिल जाता है पर जो लेबर कॉस्ट है उसमें आपको काफी ज्यादा खर्च आता है। मड प्लास्टर भले ही अच्छा हो पर मॉडर्न प्रोजेक्ट में इसे थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इसकी वजह से हो सकते हैं, जैसे कि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ नहीं होता है। अगर पानी वगैरह लग गया या फिर क्रैक हो गया तो ऐसे में बार बार मेंटेनेंस करवाना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ों से बिल्डर या फिर इंजीनियर आर्किटेक्ट बचते हैं। साथ में आपको यह भी पता होगा कि इसके लिए हमें काफी ज्यादा समय भी लगता है। तो इसी वजह से इस तरह के प्लास्टर का इस्तेमाल प्रैक्टिकली करना काफी डिफिकल्ट होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। हालांकि एक मंजिल इमारत है और उसके अंदर आप करवाना चाहते हो या फिर किसी एक रूम के लिए तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकता है, पर पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, मिट्टी का प्लास्टर सिर्फ कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक समझदारी भरा धरती से जुड़ा हुआ एक विकल्प है, खास करके भारतीय घरों के लिए। मिट्टी के प्लास्टर की और एक खासियत ये होती है कि अगर आप मिट्टी का प्लास्टर सही तरीके से करते हो तो इसमें आपको कलर करने की भी जरूरत नहीं होती है, इतना खूबसूरत ये दिखाई देता है। ये जो मिट्टी के घर होते हैं इनमें आपको हमेशा बैलेंस टेम्परेचर मिलता है। मिट्टी का प्लास्टर भारत के अतीत और भविष्य का एक पुल है, जिसमें कि हम पुराने और नए दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसमें और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपके क्या विचार है इस मड प्लास्टर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और मड प्लास्टर की तरह ही मड हाउस के बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। इस तरह के वीडियो थोड़े से अलग होते हैं, इन्हें बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, पर अगर आप इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।